अस्सलाम, वेलकम बैक टू औरत कांड। आप लोगों ने तोशा खाना की लिस्टें आप देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमें टाइम नहीं मिला पढ़ने का तोशा खाना की लिस्टों का। तो उस पर अनफॉर्चुनेटली हम अभी नहीं उस पर कर सकते, बोल सकते, लेकिन हम उस पर इंशाल्लाह बोलेंगे। वैसे बहुत फनी लिस्ट है और बहुत मजे की लिस्ट है, और इस लिस्ट से मुझे ये एहसास होता है कि जिसने इस मुल्क को नहीं खाया वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, सब खाते, तो मौका मिल जिसको मिले वो खाता जरूर है। तो जिन्होंने नहीं खाया वो बहुत बेवकूफ है, और वो बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन बेवकूफ भी हैं साथ साथ। लेकिन बहरहाल नताशा, कमिंग। बात पॉलिटिशियंस की ही होती है। हाँ, हाँ, जनरल्स वो में क्या जजेस उनको मिला, जजेस को क्या वो मिला, लिस्ट उस ही पे नहीं हमें सामने बात नहीं आती करनी रीमा। है। वो लिस्ट ही हाँ, नहीं हाँ, सामने वो तो आती, पता ही बात नहीं क्या है क्या करते। दिया कोर्स। उन्हें, पता नहीं नहीं। ऐसे लगता है जैसे उन्हें पियानो के पेन मिलते हैं, हाथ में बाजार जाते हैं ना, तो वो तो फिर किसी खाता और में लेकिन लिखता वो भी वो नहीं है। भी दे देते हैं, वो भी नहीं रखते है ना, वो इतने अच्छे हैं, वो भी चैरिटी में दे देते हैं, स्कूलों में बहुत दे देते हैं। ईमानदार, हाँ, माशाल्लाह। तो वो हमारे सियासतदानों का बहर। इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे इन डिटेल। तोशा खाना पे हमने पहले भी बहुत लंबे लंबे शो किए हैं। तो आज हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीकेंड के ऊपर ये बहुत ज्यादा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की और कुछ हद तक एपी की, कि उनका रोल जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। और कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले मैं रीमा से पूछना चाह रही थी कि रीमा, थोड़ा सा आप जरा लीगली बता दें कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जैक्टली। उसने बस इलेक्शन कराने होते हैं, जाके खड़ा होना होता है, या दे एक्चुअली हैव द मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू डू अ फ्यू थिंग्स? हम्म। अच्छा, ये जो एक पीटीआई का नैरेटिव है ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट आके सिर्फ इलेक्शंस करवाती है या इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करती है, मेरा ख्याल है ये गलत है। अगर आप देखें, इलेक्शंस एक्ट में बहुत क्लियरली डिफाइंड रूल्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब फोरमोस्ट उनकी जो ऑब्लिगेशन है कानून के तहत, वो तो यही है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है ताकि इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ हो। ये पहली उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी एक दूसरी जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शंस टू अटेंड टू डे मैटर्स व्हिच आर नेसेसरी टू रन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हुकूमत अगर है, हुकूमत चाहे वो केयर टेकर हो, कोई और हुकूमत हो, बहुत से फैसले हैं जो हुकूमतों को करने पड़ते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, वो और फैसले भी हो सकते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो कोई और फैसला नहीं कर सकते, सिर्फ उन्होंने इलेक्शंस करवाने। सो ये भी कानून में दिया गया है। एक और चीज उन्होंने जो कानून में दी गई है कि ये जो फैसले हैं ये रूटीन होने चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए और अर्जेंट होने चाहिए। और ऐसे नहीं होने चाहिए जो आगे जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो रिवर्स ना कर सके। सो ये एक अहम बात है। वो इस तरह के कोई परमानेंट फैसले नहीं कर सकते जो कल को जाके रिवर्स ना हो सके। इसके अलावा इस पे मेरा आपसे सवाल है कि आपका क्या ख्याल है, पंजाब केयरटेकर गवर्नमेंट इस पे पूरा उतरती है कि नहीं? दे हैव टू बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन एंड पॉलिटिकल पार्टी। They shall not take major policy decisions. They shall not make promotions or appointments of public officials unless वो public interest में short term appointments हो। And they shall not, ये बहुत अहम है, attempt to influence the elections or cause anything to be done which in any manner influences or adversely affects फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो दो चीजें हैं जिस पे मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं। एक, कि उनको बिल्कुल नॉन पार्टिजान होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ उनकी जानिबदारी नहीं दिखनी चाहिए। और दूसरा, उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो किसी भी तरह इलेक्शंस को एडवर्सली अफेक्ट करे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या स्कोर कार्ड है इस पे, इस पंजाब केयरटेकर हुकूमत का? इसमें रीमा, जो आपने बात की ना कि गैर जानिबदार होना चाहिए और किसी भी पार्टी को फेवर या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो एक्चुअली बड़ा क्लियर है कि वो किसी पार्टी को फेवर करे ना करे, लेकिन एक पार्टी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि हम्म। जिसके वो बिल्कुल हक में नहीं लगती ये वाली केयरटेकर का। मतलब आप ये देखें कि जिस तरीके से सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है लाहौर के अंदर, जब भी हुआ है रिसेंट डेज में, वो तभी हुआ है कि जब पीटीआई ने कोई इलेक्शन रैली जो है वो कॉल की है, और उसके बाद जो है पता चलता है जी लाहौर के अंदर सेक्शन 144। हालांकि जो जो 8 मार्च को हुआ, जब औरत मार्च पे जिस दिन होनी थी, पीटीआई की भी इलेक्शन रैली थी, तो उससे एक रात पहले पुलिस वालों जो है वो डिस्कस कर रहे थे सिक्योरिटी रूट और जो सारा पीटीआई का रूट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि जी सेक्शन 144 इम्पोज हो गए। और ये हमने संडे को भी देखा
कि सेक्शन 144 इम्पोज हो जाता है। फिर वो कहा यह जाता है कि नहीं जी पीएसएल का मैच था और मैराथन भी थी और क्योंकि वो बहुत पहले से प्लान थे तो इसलिए जो है। तो ये मुझे लगता है कि काफी एक ज्यादा झुकाव जो नजर आता है वो एंटी पीटीआई साइड की तरफ नजर आता है इनका इस तरीके से। तो गैर जानिबदार तो बिल्कुल ही मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा और मेमल, दूसरा सॉरी भी मैंने हमने तुम्हारी बात इंटरप्ट की, लेकिन एक क्वेश्चन है। पीएसएल का रूट्स वगैरह तो सेट थे ना, एंड ये मैं पंजाब के केयरटेकर गवर्नमेंट को नहीं डिफेंड कर रही, बट अगर आपके रूट सेट हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो जो हम कर चुके हैं पहले इंटरनेशनल टीम्स के साथ, श्रीलंका के साथ जो हम कर चुके हैं, उसके बाद आप कितना का रिस्क ले सकते हो इन चीजों का? तो नताशा फिर पहले इन्फॉर्म करते हैं पीटीआई को कि जी इन दिनों पे आप नहीं कर सकते हो कि हमें सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ेगा पीएसएल के लिए। या हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी दिन लिया जाता है ऑर्डर जिस दिन कोई इस तरह की जो चीज है वो अनाउंस हो जाती है। दूसरा में तो एक हो और सकता है चीज थ्रेट इसके टू अंदर, नेशनल की वजह हुई है। दूसरा दूसरा में उसके मतलब नताशा एक चीज जो है थोड़ी सी तरीके हमने देखा भी है बेनजीर, इसके ऊपर जरा डिटेल में बताएंगी कि किस तरीके से पंजाब के टेकर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो टीवी पे आकर किस तरह की बातें करते हैं, कैसे इस चीज को डिफेंड करते हैं। तो वो उनकी एक एक पार्टिजनशिप और ये चीज उनकी नजर आ जाती है। दूसरा मैं छोटी सी एक बात करना चाह रही हूँ कि जो अली बिलाल जो पीटीआई के कारकुन थे जिनकी बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई, उसके ऊपर ठीक है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत के टेकर गवर्नमेंट और पंजाब की पुलिस ने तो ये कहा है कि एक्सीडेंट में उनकी मौत वाकई हुई, लेकिन पीटीआई कहती है कि पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से ये हुआ। तो ठीक है सवालात पीटीआई से भी बनते हैं, वो राजा शकील की गाड़ी के बारे में हो बाकी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त पंजाब में एक केयर टेकर गवर्नमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके ऊपर ये ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें इनका हुकूमत का कोई लेना देना उस तरीके ना हो, तो तभी जाकर हमें सच्चाई पता लगी। तो खैर मेरे मेरे नजर में तो ये सेक्शन 144 है, जब पीटीआई का होता है कोई चीज तो ये गवर्नमेंट लगा देती। अच्छा, मैं पीटीआई के जो भी एतराजात हैं उनको जरा एक तरफ रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो तो उनको तो हर किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और फिर वो अक्सर बेबुनियाद इल्जामात भी लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी लगाते हैं, हर किसी पे लगाते हैं, तो उसको एक तरफ रखते हैं। लेकिन ये बात मेरे ख्याल से महमद की ठीक है कि मेरी भी इस पे यही राय है कि जो पंजाब की केयर टेकर हुकूमत है इस वक्त, वो काफी कंट्रोवर्शियल फैसले कर रही है। जैसे अभी रीमा ने बताया कि जो भी आप फैसले करें वो एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए और दूसरा कि वो कोई आगे जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको इन्फ्लुएंस ना करें। अच्छा, एक जो बड़ा मुतनाज़ा फैसला था वो था कि अभी कि जब परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पंजाब में एक नया डिवीजन बनाया था, गुजरात का डिवीजन। अच्छा, उससे मुस्लिम लीग नून ने बहुत शोर मचाया था और जाहिर सी बात है परवेज इलाही साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए वो बनाया था, उनको पता था आगे जाके इलेक्शन में फायदा होगा, उनका अपना हल्का है गुजरात का। लेकिन एक इलेक्टेड हुकूमत ने फैसला किया कि हम एक नया डिवीजन बनाएंगे पंजाब में। एक केयर टेकर हुकूमत आती है जो सिर्फ 3 महीने के लिए होती है और वो आते हैं और वो आते साथ वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि केयर टेकर हुकूमत के पास या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात हैं कि इतना बड़ा फैसला कर सके जिससे एक तरह से आपका मैप जो है पंजाब का वो बदल जाए अगले इलेक्शन से पहले। अभी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला रिवर्स कर दिया है और नोटिफिकेशन जो है दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। दूसरा फैसला जो उमर चीमा साहब की एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने बताया कि जो पंजाब के जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके 3 अफसरान जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनको हटा दिया। 3 कमिश्नर्स को पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से हटा दिया, जिनमें से एक जो थे वो क्योंकि आईएसआई से उनका ताल्लुक था, शायद वो रिटायर्ड एक अफसर थे आईएसआई के, उनको रिस्टोर कर दिया, बाकी 2 को हटा दिया। इस पे भी बहुत बहस छिड़ी और बहुत से जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने कहा ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात नहीं है। एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप कमिश्नर्स हटा सकते हैं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से, एक कमेटी बनती है, तहकीकात होती है, ऐसे नहीं आप डी नोटिफाई कर सकते। तो ये दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज थी। तीसरी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब में, वो अक्सर जब हम उनको टीवी पे देखते हैं तो वो ठीक वो बड़े ऐसा लगता है कि वो कोई किसी सियासी जमात के वर्कर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं अभी कल इनका इंटरव्यू देख रही थी डॉन न्यूज पे, उस पे इमरान खान साहब के बारे में पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ आदमी कोट अनकोट फजूल बकवास करता है। अच्छा, मुझे हैरानी इसलिए हुई क्योंकि मैंने कहा ये है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के और इन्होंने इनके अंडर इलेक्शन होने हैं पंजाब में,
तो क्या उनको इस किस्म के बयानात देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ और व्यूअर्स पे छोड़ भाई देती हूँ। उनके बयानात तो इमरान खान को सोचना चाहिए था ना, जब उनको उठाया जा रहा था, आमिर मीर साहब को जब उनको उठाया जा रहा था, तो सोचना चाहिए था ना कि कल को इस बंदे के पास कहीं गलती से थोड़ी सी भी पावर आ गई तो गुस्सा तो इसका वही होगा। नहीं उठवाना था, नहीं फैज साहब को कह के ये सब करवाना था। तो गुस्सा तो आई गेस उनका होगा। आई थिंक वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ पे अब एवरीबडी इज शोइंग दैट दे आर पार्टिजान और दे वेयरिंग इट ऑन देयर स्लीव्स। हर कोई बिल्कुल, जब जजेस सुप्रीम कोर्ट के और जब जर्नैल सब अपना अपना दिखा रहे हैं कि जी हम इस साइड पे, हम इस साइड पे हैं, तो कौन केयरटेकर गवर्नमेंट में से नहीं दिखाएगा? लेट्स बी प्रैक्टिकल। मसला ये होगा अच्छा निकाल। मैं हाँ, गो अहेड। नहीं मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि फिर नतायज जो है वो तो पीटीआई पहले ही कुछ खास कबूल करने को तैयार नहीं है, अब आप उनको और जरा ज्यादा सबूत दे रहे हैं नतायज ना कबूल करने का। वो तो वैसे ही अच्छा कभी नहीं होगी। और हाँ मेरा सॉरी ख्याल है, नुमा। देखिए अगर आप उठा के हमारी जूरिस्प्रूडेंस देखें, केयर टेकर सेटअप्स जब भी आते हैं, आपकी जो अदालतें हैं उनमें पिटिशंस ही पिटिशंस होती हैं, चैलेंज कर रही होती हैं कि उनके फैसले जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं है, वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर है, तो ये कंट्रोवर्सीज हमेशा होती हैं। मुझे जो एक बात तकलीफ दे लगी कि जिस दिन अली बिलाल का की किलिंग हुई, अब हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम है कि वो पुलिस कस्टडी में लिए गए, और ये भी हमें मालूम है कि उनकी जो जो उनकी ऑटोप्सी की इनिशियल रिपोर्ट है उसमें जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। जो जिनसे मेरी बात हुई है, जो ऐसे केसेस से डील करते हैं, वो कहते हैं ये एक्सीडेंट में होने वाली इंजरीज प्राइमा फेसाई नहीं लगती। अब इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए सबसे पहली डिमांड आप ये करते हैं कि हुकूमत एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करे। मुझे मसला ये हुआ कि जब मैंने आमिर मीर साहब को इंटरव्यूज देते देखा तो मैं उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो गया कि ये इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर सकते। जिस तरह वो बात कर रहे थे उस दिन की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, वो बिल्कुल एक पार्टी लग रहे थे, और वो उनमें बिल्कुल एक एपैथेटिक एक तरह से एटीट्यूड था कि हमारा तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, हमने तो ये करना है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो एक जो ट्रस्ट होता है एज सिटीजन्स, आप चाहे छोड़ दें कि जैसे बेनजीर ने कहा कि पीटीआई का क्या एतराज है, मुझे उनमें वो ट्रस्ट मेरा तो नहीं है कि इस केस में या इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में वो कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकेंगे। सो ये जो एक ऐसी चीज है, ये हमने और केयरटेकर सेटअप्स में उस तरह से नहीं देखी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। उसकी अब नौयत एग्जैक्टली क्या है, अब कौन हमें बताएगा, क्योंकि कौन है जो इन्वेस्टिगेट करेगा जब एक जो पार्टी है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इतनी पार्शल है अपनी अप्रोच में। ये मेरा सवाल है जो ये मुझे चुभता है, ट्रबल करता है। अच्छा, वो वैसे तैयार भी नहीं है कोई और इंक्वायरी करने के लिए। रात को उनसे ये भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हो तो गई है, साबित तो हो गया है कि एक्सीडेंट था, तो वो वही ना, वहां वही से कोई वही हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लगता। उन्होंने कहा हमने अपना वर्जन दे दिया है कि एक्सीडेंट है तो बस ये एक्सीडेंट ही है, मतलब इसके ऊपर कोई और इन्वेस्टिगेशन हो ही ना, पता ही ना चले। कोई मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कोई इसके अंदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे हैं, कोई इसमें सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं जो ये तयन कर सके, सारी सीसीटीवी फुटेज देके हर चीज देके फिर तयन करे कि किस तरीके से हुआ है। अच्छा, और आखिरी बात, सॉरी मैं आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये भी बहुत अजीब सी बात थी कि अगर आप, जो शहजाद इकबाल हमारे कॉलीग हैं उन्होंने भी पूछा आमिर मीर साहब से कि अगर आपको पता है कि एक्सीडेंट था तो आपने कत्ल का मुकदमा इमरान हाँ, खान, पर्चा फवाद दर्ज चौधरी, हमाद अजहर पे क्यों कर बनाया? और जिसपे कल रात को जब मैं उनको सुन रही थी आमिर मीर साहब को, तो वो कह रहे थे देखिए वो तो हम पर्चा अब तो खत्म हो गया, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम एक नया बनाएंगे केस इमरान खान पे ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस। सो फोकस जो है वो इस वक्त इस पे है बजाय इस पे कि तहकीकात पे हो। तहकीकात हो कि किसने, यानी कि क्या एक्सीडेंट से हुई या पुलिस ब्रुटैलिटी से हुई, ये चीज सामने आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बस ये है कि इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि जो गैर जानिबदारी की बात होती है केयरटेकर गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो नजर नहीं आ रही व्हेन इट कम्स टू पीटीआई और उनकी रैलीज और उनके लोग और उनकी जो सारी चीजें, इस हाँ, वजह और से मेरा हम कह इसमें रहे हैं। एडिशनल पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं हुकूमत के, उसमें अगर इस तरह की कोई चीज होती है, अकाउंटेबिलिटी भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है। आप छोड़ दें पीटीआई, आप इसको भी छोड़ दें कि उन वो पार्टिजान नहीं है, पार्टिजान है,
गैर जानिबदार नहीं है, लेकिन ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मतलब मेरा ये तो आपकी एक पार्टी छोटा सा लाइंस डोंट सवाल मैटर, है, लेकिन अगर नहीं ऐसा हो रहा। अगर किसी के कोई मुझे बता सकता है, अगर लेट्स से कि पीटीआई को इतराजात हैं और बढ़ते चले जाते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो क्या लीगल एक्शन ले सकती है पीटीआई? क्या उनको हटाया जा सकता है या इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है? इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा सकता है, अदालत को भी कहा जा सकता है, लेकिन अब हमें मालूम है दोनों ही फोरम्स जो हैं वो भी उस तरह से जानिबदारी के इल्जाम उन पे भी लगते हैं। तो वेयर इन दैट वो काइंड ऑफ जिस भी सिचुएशन कोर्ट के जाएंगे हाँ कहने के लिए, तो वो जज साहब बाहर ही खड़े होके यूं यूं अपनी पलकों की चादर बुन के रख देंगे जमीन पे। जिस भी कोर्ट जाएंगे, जो भी वो जज साहब होंगे, फर्जी जज साहब, वो अपनी पलकों की चादर, ये पेमरा का बहन, हम लोगों पे तो नहीं लगता ना कि वी कैन डिस्कस सिटिंग जजेस या ये वो, है ना? हम ये ठीक पता नहीं तो नहीं लगता है। होगा कोई सिटिंग अभी जज तक नहीं शुक्र है बोला हम कोई यूट्यूब उनके अंडर नहीं आता। पलकों की चादर। खैर, पता है जी 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 मैम, बोला। मैं कह रही हूँ बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है हर जगह जो है, जो बहुत ही टेंशन्स आर सो हाई, और कहीं भी जो केयर टेकर सेटअप है ये उसमें अपना रोल प्ले कर रही है कि मजीद जानिबदारी के एलिगेशंस लगे, मजीद कंट्रोवर्सीज बने, सो दे आर नॉट हेल्पिंग मैटर्स एट ऑल। और अगर आप बात करें बिल्कुल प्योरली एफिकेसी, तो क्या अचीव उन्होंने किया? अगर उनका मकसद भी ये था कि उन्होंने पीटीआई को बैकफुट पे लाना है, उन्होंने मतलब बाकी पार्टीज को बेनिफिट करना है, क्या वो ये भी अचीव कर रहे हैं? तो अगर आप प्योरली एफिकेसी, कानून आइन को साइड पे रख के एफिकेसी की भी बात करें, जो नताशा कह रही थी सब ही ऐसे होते हैं, तो उसमें भी फेलियर है। तो मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग टू इंट्रोस्पेक्ट। और उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं खास तौर पे, क्योंकि वो एक पब्लिक फेस है इस केयर टेकर सेटअप का, उन्हें अपना देखना चाहिए अपने जो अल्फाज का चुनाव है, टोन है, वो क्या दिखाती है पूरी हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत के बारे में। और नताशा, सिर्फ ये बात है जिस तरह रीमा ने अभी जो बात की, देखिए जब एक हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इतनी ज्यादा कि आपको पता है सबके अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर एक केयर टेकर सेटअप बिल्कुल अगर न्यूट्रल और इस तरीके से साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ ही बस उनको जाना हो, तो वो बेहतर होता, वो बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है ये केयर टेकर सेटअप कि उसकी वजह देखिए, से मजीद प्रॉब्लम हो रही मैं एक छोटी सी बात कर दूंगी, फिर हम वीडियो एंड करते हैं, हम्म हमारा टाइम ओवर हो जाए। और वो ये है कि एक समवट न्यूट्रल एक केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, और उस केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड थे नजम सेठी साहब। उस केयरटेकर गवर्नमेंट पे इमरान खान साहब ने हम्म इल्जाम लगा दिया था 35 पंक्चर का, आपको याद होगा। और उस 35 पंक्चर के बिना पे उन्होंने पूरा एक धरना दिया था, जिसके उसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट को उड़ाने चले गए थे, और उड़ाने के बहुत करीब भी पहुंच गए थे। ये एक ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट थी जिसने कुछ किया ही नहीं था, उनके ऊपर बाद में पता चला, हम्म और खुद कहते हैं सियासी बयान था। भाई पूरे 35 पंक्चर का वो बना के दे, देवर 35 सीट जो मुझसे छीनी गई और ये सारा, तो उसके ऊपर बना के, तो ये तो एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट का था। सो आई डोंट नो, अगर ये न्यूट्रल भी होते ट्रू। या ये बहुत ही कोई परफॉर्मेंस भी दे रहे होते, तो इमरान खान ने तो इनको फिर भी नहीं बख्शना था, बिकॉज गलती से मुंह से है। नकवी का टाइम या जानबूझते हुए उनका नाम जो था वो सजेस्ट इस साइड से हुआ था। तो वो तो उनको दैट्स बिल्कुल ट्रू। भी, ये तो हमें और बिल्कुल एडमिट नताशा की करना बात चाहिए। थी, टू फर्दर व्हाट यू सेइंग नताशा, आई थिंक इट्स अ रियली गुड पॉइंट कि वो अपॉइंट ही हुए थे तभी कैंपेन शुरू हो गई थी उनके खिलाफ कि हम तो इन्हें मानते ही बिल्कुल, नहीं हैं, ये तो एग्जैक्टली डे आप वन। सही कह रही हैं। और आप नाम सही कह कहाँ रही से हैं। आया है और इस तरह की बातें तभी आ गई ना, थी। और उनके खिलाफ पूरी एक सोशल मीडिया पे मीम्स की वो चल पड़ी थी, उनको जरदारी साहब का फलाना तो उसका फलाना, ये वो, ये एक बड़ा वो बनाया गया था। तो ये को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट इनको भी करना चाहिए। बहरहाल वो तो कभी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट कर लेती है इंट्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी नहीं करती तो दिस इज द वे इट इज नाउ, एंड वी आर ऑल बट ऑफ अस आर complicit in बट bringing us to this point. वी ऑल्सो केयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। सो मैं तो यही कहूंगी पीटीआई को रहने दें, लेकिन जो एक बेसिक आपकी जिम्मेदारी है टू बी नॉन पार्टिजान, उसको तो पूरा करें। और अगर इस तरह की हॉरिफिक केसेस रिपोर्ट होते हैं आपके टाइम पे, तो उनकी तो दिखाएं कि आप संजीदा हैं, कि आप अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ये तो बेयर बिल्कुल मिनिमम नहीं। है जो आप एक्सपेक्ट कर उससे सकते उससे दिले शाह, उसकी मैं वीडियोस देख रही थी, सच हैं। क्यूट यंग मैन, So और वो sad, बेचारा so इतना sad. भोला सा था। एंड इट्स वेरी हम्म सैड कि उसको, ही इज नो लॉन्गर अलाइव, उसको मार दिया गया। तो इसका एटलीस्ट ये है, इसका तो वो वाकई कर सकते हैं, और कुछ करें ना करें ये इन्वेस्टिगेट कर लें। बाकी आपने जिसको बुरा भला करना है टीवी पे आके आप कहते रहे, बट एटलीस्ट इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दें।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें बताएं कमेंट्स में, डू यू थिंक दैट द केयरटेकर गवर्नमेंट इन पंजाब, और वो जो केपी की केयरटेकर गवर्नमेंट है जिसको कोई नहीं पूछता तो उससे भी उनकी कोई परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है उसका भी बता दें, वो इग्नोर्ड से है। तो बहरहाल हमें बताइएगा कमेंट्स में, आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, इफ यू आर नॉट व्हाट इज द रीजन। अगर आप प्रो पीटीआई तो हमें समझ आ जाएगी, अगर आप एंटी पीटीआई तो तब बताइएगा, तो वो तब भी बताइएगा कि व्हाट यू थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग एंड इसके क्या लॉन्ग टर्म implications होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर